सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे, वर्णमाला। जैसे वर्णमाला से आपको समझ में आ जाते हैं कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। फिर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण की परिभाषा लिखवा रही हूँ। वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं। टुकड़े नहीं, मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसमें जैसे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसमें क्या आएगा? अ, आ, ई, इनके और टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इन्हें क्या कहेंगे? वर्ण। दूसरा है वर्णमाला, किसे कहेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, जो क्रम ए के बाद क्या आता है? आ, इन समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे? ऐसे लेकर गिने तक, ऐसे लेकर गिने तक। वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के ऐसे गिने तक के शब्द आएंगे। जैसे वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ए, आ, ई और बुलाशमाला क्या है? विनय। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो ये आपने उदाहरण लिया होगा, वर्ण और वर्णमाला। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। ये वर्ण है, फिर स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। इस स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में
13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ? ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, ए, आई, ओ, आउ, अम, एह। कितने स्वर हो गए? 13 स्वर हो गए। ए, आ, ई, ऊ, रे, ए, आई, ओ, आउ, अम, एह। इस प्रकार कितने स्वर हो गए? तो आपको वर्ण के बारे में, वर्ण की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ए, आ है, ई है, तो इनके टुकड़े कर सकते हैं क्या? वह छोटी से छोटी मूल इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। ऐसे लेकर श तक के जो भी शब्द आते हैं, ए के बाद आ के बाद ई के बाद बड़ी, इनको क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, अम, एह। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं। देखो, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन, व्यंजन पहला है, व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से किया जाता है, से किया जाता है। देखो, जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। उन्हें किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखो, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 39, 39। इधर देखिए, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 39 होते हैं। स्वर कितने बताए थे? 13 और व्यंजन 39। इस प्रकार स्वर और कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? 52, 52 वर्ण होते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 39 व्यंजन, 39 व्यंजन। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 39 व्यंजन, कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। देखो, हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्णमाला की परिभाषा पढ़ी, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन की परिभाषा और स्वर की परिभाषा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 39 में कौन कौन से वर्ण आएंगे, वो मैं आपको लिखा रही हूँ कि व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आएंगे, कैसे लेकर श तक।
तो देखो पहला क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, अण, ट, ठ, ड, ड, अण। इसके बाद त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब और म। इसके बाद क्या आएगा? य, र, न, व, स। इसके बाद स, ह, श, त्र, गण्य और श। तो ये थे अपने व्यंजन। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, ण, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, न, प, फ, ब, म, य, ल, व, स, ह, क्ष, त्र, गण्य और श। तो ये हो गए व्यंजन। तो आपको स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। और कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? 52। अब हम पढ़ेंगे कि ड और ढ क्या है। ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। क्या है ड और ढ? अतिरिक्त व्यंजन। देखो इसको भी आप नोटबुक में नोट करना कि ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन क्या है? ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन। अब आपको पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्या आते हैं? ठ, क्ष, त्र, गण्य और श क्या आएंगे? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्ष, त्र, गण्य और श संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, गण्य और श। क्ष, त्र, गण्य और श किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपको पूछने की संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, गण्य और श। तो इस प्रकार अपना वर्णमाला जो पाठ था वो पूरा हो गया। अब हम इसके लिखित अभ्यास मौखिक प्रश्न करेंगे और मौखिक क्वेश्चन भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 13 अक्षर। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। 13 तो स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, अह। चौथा दे रखा मौखिक क्वेश्चन इसमें हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं। कैसे लेकर गणय के बाद श भी इसमें व्यंजन में है। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? क्ष, त्र, गण्य और श। तो इस प्रकार ये अपने मौखिक क्वेश्चन भी पूरे हो गए। अब हम करेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना हमें? लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखित क्वेश्चन पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में पहला है हिंदी वर्णमाला लिखिए। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 हिंदी वर्णमाला लिखिए।
हिंदी वर्णमाला लिखिए। हिंदी वर्णमाला में क्या आएगा, मैं आपको लिखवा रही हूँ। वावल वर्ण हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आएंगे। पहला है ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अम और इसी प्रकार देखो सॉरी, एक बार ऊपर से लिखवाती हूँ आपको। देखो ए, आ, ई, ऊ, वी, ए, आई, ओ, औ, अम और एह। अब इसके बाद क्या आएगा, कैसे, कबूतर वाली लाइन, क, ख, ग, च, छ, ज, ज और य। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ढ़। इसके बाद क्या आएगा, तैसे दरबार, मैं आपको यहाँ ऊपर लिखवा रही हूँ, ये उतार लिए होंगे आपने। उसके बाद आएगा त, थ, द, ध और न। उसके बाद प, फ, ब, ब, म। फिर य, र, ल, व, स। उसके बाद क्या आएगा, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श। इस प्रकार ये थे हिंदी वर्णमाला लिखनी थी, तो हमने ये हिंदी वर्णमाला लिख दी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखने हैं। हमें क्या लिखना है, हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखने हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, हिंदी वर्णमाला के हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखिए। हिंदी वर्णमाला के स्वर तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। उत्तर देखो, हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से, देखो ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम और एह। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हो गए, 13 स्वर हो गए। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी अपना पूरा हो गया। हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखिए। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, एह। अब चौथा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के हम व्यंजन लिखेंगे कि कितने व्यंजन होते हैं। देखो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में
वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं, 39। हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं। देखो वो कौन कौन से मैं आपको लिखवा रही हूँ। क, ख, ग, घ, अ। फिर च, छ, ज, ज, य। फिर ट, ठ, ड, ढ और अण। फिर त, थ, द, ध, न। फिर इसके बाद क्या आएगा, डेसिमल के बाद प, फ, ब, ब, म। म के बाद य, र, ल, व, से के बाद क्या आएगा, से षटकोण वाला स, और है क्ष, त्र, घ्न और श। तो इस प्रकार ये कितने हो गए व्यंजन, 39 व्यंजन हो गए। अब पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन लिखने। क्या लिखना आपने को, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं उनके बारे में लिखना है। हिंदी वर्णमाला में प्रश्न नंबर 4, सॉरी प्रश्न नंबर 5, हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन लिखिए। हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन लिखिए। हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन लिखिए। हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन में है उत्तर, क्ष, त्र, घ्न और श। हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन है। क्ष हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, घ्न और श हिंदी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार ये आपको वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वर्णमाला पाठ में अगर आपको कोई परेशानी आती है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकते हो। धन्यवाद।